नमस्ते दोस्तों, डी कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हम क्लास 6 की सामाजिक विज्ञान का 19वां अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसमें गुप्त काल एवं उत्तर गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे। इसमें 300 ईस्वी से 800 ईस्वी तक भारत में कौन कौन से राजवंश आए उनके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, 300 ईस्वी से 800 ईस्वी तक के भारत के प्रमुख राजवंश कौन कौन थे। दोस्तों, 300 से 800 ईस्वी तक राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक दशा कैसी थी। दोस्तों, 300 से 800 ईस्वी तक, यानी कि 300 से 800 ईस्वी तक भारत के कौन से राजवंश थे। 300 से 800 ईस्वी तक भारत की राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक दशा। सातवाहन एवं कुषाण साम्राज्य के पतन के पश्चात कई राजवंशों का अभ्युदय हुआ, यानी कि उदय हुआ। किसके? सातवाहन और कुषाण साम्राज्य के पतन के पश्चात, जिसमें वाकाटक और मौर्य वंश के अतिरिक्त गुप्त वंश महत्वपूर्ण था। मौर्यों के पतन के पश्चात नष्ट हो चुकी भारत की राजनीतिक एकता को गुप्त शासकों ने पुनः जीवित किया। इस काल में भारत में आर्थिक, सामाजिक, साहित्यिक एवं कला के क्षेत्र में अपार उन्नति हुई। इस कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। दोस्तों, मैं एक चीज़ बता दूं आपको, इस काल में भारत के आर्थिक, सामाजिक एवं साहित्यिक, कला के क्षेत्र में अपार उन्नति हुई। इस कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस युग में कई शक्तिशाली राजा हुए, जिसमें चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त प्रसिद्ध थे। दोस्तों, चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे तो चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला प्रसिद्ध शासक था। अब दोस्तों, इसमें दो क्वेश्चन बन गए। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? श्रीगुप्त ने। और गुप्त वंश का पहला प्रसिद्ध शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। इसने साकेत यानी अयोध्या, प्रयाग यानी इलाहाबाद को जीतकर अपने साम्राज्य को बढ़ाया। इसने लिच्छवनी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। किससे विवाह किया था? लिच्छवनी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। अपने राज्य की सीमाओं में वृद्धि करके चंद्रगुप्त स्वतंत्र राज्य का स्वामी बन गया था। उसे महाराजाधिराज यानी राजाओं का राजा कहा जाने लगा। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, चंद्रगुप्त प्रथम को कौन सी उपाधि मिली थी, यानी कि महाराजाधिराज यानी राजाओं का राजा कहने लगा। और चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों? समुद्रगुप्त, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम एवं समुद्रगुप्त प्रथम को भी इसके बाद बताया गया है। दोस्तों, समुद्रगुप्त को देखते हैं। दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त राजगद्दी पर बैठ गया, यानी कि कंपल्सरी है दोस्तों। समुद्रगुप्त का पिता कौन था? चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त का पुत्र कौन था? समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त राजगद्दी पर बैठा। समुद्रगुप्त एक महान विजेता था। उसने उत्तर भारत में 9 शक्तिशाली राजाओं को जीता, उनके राज्यों को अपना साम्राज्य में मिला लिया। उसके बाद विंध्य पर्वत के क्षेत्र में 8 गढ़ राज्यों को जीत लिया। फिर समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की। बाद में इन राजाओं के राज्य को उन्हें वापस लौटा दिया। सीमावर्ती राजाओं ने भी डर कर मित्रता कर ली। इस तरह उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। समुद्रगुप्त को भारत के महान राजाओं में गिना जाता था। उसने अधिक शासन व्यवस्था स्थापित की थी। उसने अच्छी शासन व्यवस्था स्थापित की थी। अपनी प्रजा के प्रति वह बहुत दयावान था, निर्धन, असहाय
पीड़ित लोगों की वह सदा सहायता करता था। वह एक बुद्धिमानी तथा कलाप्रिय शासक था। वह स्वयं एक अच्छा कवि था एवं कवियों तथा विद्वानों का आश्रय लेता था। गुप्त वंश का वृहद जानकारी इलाहाबाद के किले के स्तंभ लेख से मिलती है। दोस्तों एक नोट करने लायक पॉइंट है, गुप्त वंश की वृहद जानकारी इलाहाबाद के किले स्तंभ लेख से मिलती है। इस स्तंभ पर सम्राट अशोक के विषय में भी लेख अंकित है। गुप्त काल के सम्राट समुद्रगुप्त के विजयों का इस पर वर्णन है। इसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता था। दोस्तों इसे क्या कहा जाता था? प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता था। इस पर गुदे हुए लेख की रचना समुद्रगुप्त के राजकवि हरिशेन ने की थी। दोस्तों ये गुप्त काल का साम्राज्य है। दोस्तों गुप्त काल का साम्राज्य कहाँ कहाँ स्थापित था? जो डार्क येलो में दिख रहा है दोस्तों, वो 14 ईस्वी से लगभग गुप्त काल का राज्य प्राचीन नगर। दोस्तों ये प्राचीन नगर है और रात में आधुनिक नगर है। ये गुप्त कालीन शासन का भारत का नक्शा है दोस्तों। अब चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों अब चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।